ये क्वेश्चन 6 देखिए, वर्कआउट देखिए पहले। एक बनी इसमें कैश अकाउंट आपको दिया है, बैंक अकाउंट आपको नहीं बनाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है, कैश रिसीव्ड है, क्लोजिंग बैलेंस है, कैश पे टू क्रेडिटर है, सैलरी है, रेंट है, जनरल एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट है, ड्राइंग है। तो कैश अकाउंट आपको नहीं बनाना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट में ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, छोड़ दीजिए, खाली डेप्थ चार्ज करना फिक्स्ड एसेट में। कितना बजे फिक्स्ड एसेट पहले कितना बजे फिक्स्ड एसेट आपके 20,800 है, लेस 10% 20, और ये कहाँ पे आएगा, रिप्रेजेंट पेयर में आएगा ये, ठीक है। कितना 1,8 सेकंड देखिए, इसके बाद डेटा देखिए पहले कितना बैलेंस था, बोले डेटा में कितना बैलेंस देखिए पहले, यहाँ पे 13,000 था यहाँ पे टू बीडी, और बाय कैश कितना करती है 97,000 बाद by balance CD बाय सीडी कितना है 13,600 13,600 यहाँ पे, और उसके बाद में क्या आएगा 2 credit sale सर क्वेश्चन नंबर थोड़ा बता 97,600 सकते हैं, 6 नंबर तो पेज नंबर 60, 60। ठीक है। तो देखिए 97,600 97,000 प्लस 13,600 माइनस 97,600, उसके बाद देखिए सर यहाँ पे सर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना कि ए समरी ऑफ द बैंक स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31/3/19 इज गिवन बिलो, सर वो क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट है? बैंक अकाउंट लिखा होता है यहाँ पे, बस समरी बैंक स्टेटमेंट, अच्छा, बैंक अकाउंट आपको बैंक दिया हुआ है, लिखा नहीं है बैंक अकाउंट, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है देखिए, बैंक स्टेटमेंट। हाँ तो बैलेंस कैसे हो जाएगा फिर, अच्छा ठीक है। और डेटा कम नहीं है, ओपनिंग बैलेंस है डेटा में 13,000, और बाय बैंक कितना रहा बताइए यहाँ पे, बाय बैंक कितना रहा बताइए 97,000, और बाय सेल कितना 3,600, तो सेल का क्रेडिट सेल, ये कौन सा सेल है बताइए, क्रेडिट क्रेडिट सेल। उसके बाद credit देखिए sales डेटा हो गया, और कौन सा उसके बाद रेंट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट रही है, क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट के पहले कितना बैलेंस था भाई बीडी 9,200 उसके बाद तो बैंक तो कितना है बैंक क्रेडिट में 74,500 उसके बाद to balance CD सर थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं? 9,400 पहले कितना बताइए यहाँ पे 9,400 9,400
400 बस हो गया, तो बैलेंस आ गया यहाँ पे। हाँ सर। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए ना थोड़ा सा। हम्म, हो गया था। और क्या, इसका डेटा हो गया, क्रेडिट हो गया, और उसके बाद फिर क्या है, सर फिक्स है सर। परचेज फिक्स एसेट हो तो गया, फिक्स एसेट में ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, फिक्स एसेट में खाली डिफरेंस चार्ज होगा बस। और ये कहाँ सर पर है एक देखिए। सेकंड सर, थोड़ा सा सर वो कॉपी कर लिया लेता हूँ सर, एक सेकंड वो हम्म, कॉपी मिस हो गया। 28 हाँ सर ठीक है। डेटा कौन हो गया देख लीजिए, हाँ सर। क्रेडिटर हो गया। हाँ बाय परचेज कितना लग देगा, 74,700। 74,000। 700। और इसके बाद देखिए फिर कौन सा अकाउंट है, और अच्छा इसके बाद देखिए ओपनिंग बैलेंस बनेंगे एक तो, जितना एसेट्स है एक साइड आएगा, तो एसेट में देखिए फिक्स एसेट कितना है बताइए, एफ है 20,800। 800। स्टॉक कितना देखिए, Stock 10,480। 10,480। डेटा कितना है बताइए, 13,000। प्रीपेड रेंट कितना है, सर यहाँ सर प्रीपेड वेंट और 600। ओएस सर यहाँ प्रीपेड वेंट और आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट बिल का अकाउंट क्यों नहीं सर बना है? बना उसका अकाउंट नहीं बनाएंगे, उसका जिसमें करेंगे हम लोग, उसको एडलेस कर लेंगे, काम हो जाएगा, अकाउंट में जरूरत नहीं उसमें, ठीक है। ओके सर ओके। प्रीपेड रेंट है, और क्या उसके बाद बताइए, कैपिटल सर बैलेंस बैंक वगैरह आएगा, बैंक कितना देखो ऊपर में दिया हुआ है वहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस 5,000। कितना बैंक का, 5280। 5,280। 5, और उसके बाद यहाँ पे कैपिटल बैलेंस वगैरह आएगा, उसके बाद क्रेडिटर कितना बताइए, 9,200। और Outstanding bill. Outstanding advertisement bill 200 का। आउटस्टैंडिंग कितना का है, 200 का 200। बस। लास्ट में एडलेस करने के बाद 40,760। 40,760। 40,760। इसके बाद देखिए अब ट्रेडिंग में क्या क्या आएगा देखिए, अच्छा एक और इसमें है रेंट का देखिए, हाँ रेंट पहले कितना तो बताइए, रेंट कितना बताइए, पेड कितना बताइए टोटल, ऊपर में दिया रेंट पेड कितना है 3,000, 600। और प्रीपेड एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना बताइए, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1200। हाँ तो ये माइनस हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग मतलब नेक्स्ट ईयर है, क्लोजिंग बैलेंस में क्या होगा बताइए,
ये लेस हो जाएगा कितना 2400 आ गया। और ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल पेमेंट हुआ था इस साल के लिए, इस साल का एक्सपेंस है ये। पिछले साल पेमेंट हुआ था इस साल के लिए, कितना अमाउंट बताइए? 600. 600 है। इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया यहाँ पे? 3000। 3000. ठीक है, वैसे ही करिए इसका एडमिट का करिए, वैसे कैसे करिए? सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए ना। हाँ सर। कोई जाना बोलिए। Yes, sir. इसके बाद देखिए एडमिट देखिए कितना पहले, एडमिट कितना दिया है, देखिए 600 दिया ना पे। और आउटस्टैंडिंग कितना है, आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करिए पहले। आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग बैलेंस है ना उसको क्या करिए, बोलिए। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना अमाउंट बताइए? 150। और ओपनिंग कितना बताइए? 200. कितना साइडलेस करने के बाद? 550। ठीक है, अब ये कहाँ पे आएगा फिर? पीएल में आएगा। ये कहाँ पे आएगा बताइए? PL में. पीएल में आएगा। और कोई डाउट है? अब ट्रेडिंग पीएल बस हो गया, बाकी कंप्लीट। अब ट्रेडिंग में क्या क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, सेल्स आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा बस। तो ट्रेडिंग और तो नहीं, जीपी तो आंसर आ जाएगा आराम से। जीपी में आंसर तो नहीं आ रहा आपका? सर नहीं आ रहा है, मेरा भी नहीं आ रहा है. जीपी में क्या क्या आएगा बताइए? Purchase, opening stock, purchase. टू ओपनिंग स्टॉक कितना बताइए यहाँ पे? 10,480. तो थोड़ा सा वो एडवर्टाइजमेंट वाला एक बार दिखाएं। ठीक है, ठीक है ना, बोलिए। ओपनिंग स्टॉक कितना बताइए यहाँ पे? 10,480. और परचेज कितना है? 74,700. 74,000। सेल्स कितना देखो? 97,600. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12,600. जीपी नहीं आ रहा है। Mhm. और कोई एक्सपेंसेस के अलावा? और कोई एक्सपेंस है बोलिए? नहीं है? नहीं सर, तो जीपी कितना आ रहा है बताइए? बैलेंस हम करो। लोग, मेरा आ रहा है 25,020. सही कर लीजिए,
25020, ठीक है, 2500 बस। और उसके बाद सर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट सर दिखा है ना? हाँ हाँ IGP आ गया, IGP 25020, ठीक है। जितना एक्सपेंस करिए उसके बाद एडजस्टमेंट, और कौन सा एक्सपेंस देखिए यहाँ पे, सैलरी कितना है बताइए, 11,000, और rent 3,000, रेंट में कोई एडजस्टमेंट था करने के बाद कितना है, 3000, और general एडवर्टाइजमेंट, expense जनरल एक्सपेंस कितने हैं, 7,000, 7000, उसके बाद सर थोड़ा सा क्या ऊपर उठा सकते हैं थोड़ा सा? एडवर्टाइजमेंट कितना है देखो, 550, 550, डेप्थ कितना बताइए, 2,080, बस, और कुछ है? 23,630 net profit. सर एडजस्ट करने के बाद 2 नेट प्रॉफिट आएगा, कितना है बताइए, 20, एक मिनट सर, सर 2GE सर into P का 13, मतलब क्या है? जीपी बैलेंस फिगर, GE into P इसका मतलब क्या, जो 7,000 बैलेंस? general expense जनरल एक्सपेंस, सर 1390, 1390 आ गया। 1390, म्यूट करिए, किसी ने साउंड आ रहा है, 13, ठीक है। उसके बाद देखिए बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट देखिए, फर्नीचर कितना है माइनस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट कितना बताइए, फर्नीचर सर depreciation माइनस करने के बाद 18,720, 18,700, 720 म्यूट करो, किसके माइक का आवाज आ रहा है। फर्नीचर हो गया, उसके बाद स्टॉक है, वन टू, उसके बाद डेटा कितना बताइए, मंथली, उसके बाद प्रीपेड कितना है, 1200, सर थोड़ा सा क्लोजिंग बैलेंस शीट सर दिखा है हाँ वहां से हाँ प्रीपेड कितना बताइए, 1200, ठीक है। अब बैंक तो इसमें है नहीं,
ओवरड्राफ्ट है इसमें, हाँ क्लोजिंग बैलेंस है ना, टू बैलेंस शीट ही है, ठीक है, मतलब क्या होगा इसका मतलब, प्लस डेबिट साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी साइड में है, कैपिटल कितना बताइए पहले, ओपनिंग कैपिटल कितना है देखिए, 40760 40 add net profit 1390 less drawing कितना ड्राइंग होती है यहाँ पे 10,000 कितना करेंगे 40760 प्लस 1390 माइनस 10,000 32150 ठीक है। उसके बाद क्रिएटर कितना बताइए 9,400. बैंक ओडी आएगा 4420 और आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट ये कितना देखिए 150 बस, और तो ऐसे लाइबिलिटी से देख लीजिए ये बैंक क्या लिखे? बैंक ओवरड्राफ्ट ओडी ओडी ठीक है। और पूरे ग्राफ क्वेश्चन 6 में मैच हो रहा है, देखिए दोनों साइड हाँ सर. कितना टोटल 46,120. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7 7 पढ़िए सर क्वेश्चन 7 सर हो 7 गया हो है। चुका है. 8 पढ़िए 8 हो गया तो हो 9 चुका पढ़िए है सर. 9 पढ़िए 9 पढ़िए 9 नंबर देखिए, इसमें बैंक अकाउंट आपको दिया हुआ है, देखिए बैंक अकाउंट क्वेश्चन में कैसे है, कलेक्शन है, बैंक अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट है, ओपनिंग बैलेंस, डिपॉजिट है, जनरल एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस पीएल में आएगा, इंटरेस्ट पीएल में आएगा, सैलरी पीएल में आएगा, ड्राइंग है, क्रेडिटर्स है, क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है नीचे स्टॉक का, डिटेल का, फर्नीचर का, बिल्डिंग का, क्रेडिटर, कैश का, मोटरसाइकिल परचेज हो रहा है 2400 और क्रेडिटर है, स्टॉक है, डेटर है। तो देखिए 9 में कैश अकाउंट नहीं, पहले क्या बनाइए वर्किंग आउट करिए, कैश अकाउंट बनाओ। तो कैश अकाउंट में क्या क्या आएगा देखिए, पहले कितना बैलेंस है कैश सेल पे, एक तो कैश सेल कहाँ पे आएगा बताइए, कैश सेल नहीं आएगा, कैश सेल आएगा डेबिट में, और ओपनिंग बैलेंस कितना है बताइए, बैंक अकाउंट आपको नहीं बनाना, बैंक अकाउंट आपको बना के दिया हुआ है, खाली कैश बनाइए। ओपनिंग बैलेंस कितना कैश अकाउंट का देखिए यहाँ पे कितना कैश अकाउंट में 200 है, और सेल्स कितना बताइए यहाँ पे 38,400. 38,400. 400 और
बाय बैंक कितना बताइए, डेटा से कितना कैसे मिलता है 60,000। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस हो गया, कैश सेल हो गया, कलेक्शन हो गई, और उसके बाद एक मोटरसाइकिल परचेज हो रहा है, कितना बताइए, कलेक्शन ही डिपॉजिट है। और इसके अलावा क्या है, मोटरसाइकिल कितना का बताइए, बाय मोटरसाइकिल 2,400. 2,400। और इसके अलावा और क्या क्रेडिटर है, वो सब नहीं आएगा बस। एक्सपेंस में क्या सब, पेमेंट टू क्रेडिटर, ठीक है। कलेक्शन कितना डेटर्स बताइए, ऊपर दिया है, देखो टू डेटर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, डेटा कितना दिया हुआ है 60,000। डिपॉजिट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, डिपॉजिट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 95820, 95, डिपॉजिट यहाँ दिया देखिए, डिपॉजिट 95820, ठीक है। बस हो गया, ओपनिंग बैलेंस है, कैश सेल है, कलेक्शन है, डिपॉजिट है, मोटरसाइकिल है। सर ये टू डेटर्स से 60,000 से कहाँ से है, क्या आप ऑडिबल बोल सकते हैं? ये देखिए यहाँ पे दिया नहीं क्वेश्चन में, कैश सेल कलेक्शन, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो इसीलिए ठीक है। ये कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में नहीं गया है, ठीक है ना। हाँ और ये सब बैंक अकाउंट, ये सब क्या है, ये सब पूरा क्या है आपका, बैंक अकाउंट। ये नहीं आएगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा बताइए, बाय बैलेंस शीट, एक मोटरसाइकिल परचेज हो रहा है, एक मोटरसाइकिल परचेज हो रहा है, ये कहाँ आएगा, कैश अकाउंट में आएगा, ठीक है सर। मोटरसाइकिल बैंक अकाउंट में नहीं दिया, मतलब कहाँ गया वो, कैश अकाउंट में दिया, ठीक है सर। दिखाइए तो सर थोड़ा। हो गया तो देखिए, हो गया था। Yes, sir. और क्या इसके बाद फिर नेक्स्ट, कैश अकाउंट हो गया, सेकंड बैलेंस कितना बताइए कैश अकाउंट में, इतना ऐड करो, उसको माइनस करो, ना 380. 380, बस। इसके बाद क्या बनेगा नेक्स्ट, इसके बाद क्या नेक्स्ट, डेटा अकाउंट बनाइए, डेटा बनाइए, कितना डेटा में बताइए, 2BD 52,800. 50,800 है, और
By cash or bank 60,000. बाय बैंक बाय कैश आएगा। और बाय सीडी कितना है? 72,000. बस सेल्स 79,200. ठीक है। और क्या इसके बाद डेटा के बाद? हो गया। डेटा के बाद क्या देखिए नेक्स्ट? डेटा बनाइए। IBD 13,200 और टू बैंक कितना आएगा बताइए आपको? 36,000। टू सीडी कितना बताइए आपके क्रिएटर में? 13,200 कितना क्लोजिंग बैलेंस? सर बाय बीडी 90,200 होगा ना? बाय बीडी 92 लेना। बैलेंस करो। Sir, 30,000. और कौन सा अकाउंट बनेगा इसके बाद? देखो Opening balance sheet. डेटर हो गया। फर्नीचर देखो ओपनिंग बैलेंस तो खाली डिप्रेशन चार्ज हो रहा है फर्नीचर में, तो कुछ है नहीं। बिल्डिंग में भी खाली डिप्रेशन चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस बनाओ। डेट के ओपनिंग बैलेंस बनाओ 1190। बाय बीडी कितना देखिए? 9,600। सर थोड़ा सा What after? स्क्रॉल अप कर सकते हैं? हाँ देखिए Sir, bank overdraft 2 में जाएगा ना? नहीं लाइब्रेरी साइड में है। हाँ वही तो लाइबिलिटी साइड में वो आएगा. बैलेंस शीट टू है नहीं होता है। बैलेंस शीट में हो गया था। सर वो बाई क्रेडिट परचेस होगा तो? हाँ अच्छा अच्छा। हो गया था। बोलिए ना बोलिए। Sir. इसके बाद देखिए क्रिएटर कौन हो गया? डेटा क्रिएटर। इसके बाद आपने पहले से बनाइए। तो एसेट में क्या क्या बताइए? एसेट में बिल्डिंग है, कितना बिल्डिंग बताइए? फिर जैसे रहेगा सबसे पहले Building 36,000. 36,000। Furniture हाँ 2,400. फर्नीचर 2,400 है। और Data 52,800. स्टॉक कितना है? स्टॉक
सर क्या आप एक चीज सर बोल सकते 21,600. हैं कि क्रेडिटर्स में सर टू बैंक्स में 21,000? 30% क्यों आया है? पेमेंट हो रहा है क्रेडिटर्स में, यहाँ देखिए पेमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ सर। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, और क्या उसके बाद Debtors. डेटा कितना है 5800, और Cash in hand. डेटा के पास कैश कितना बताइए 200 है, और लाइबिलिटी साइड में Creditor. कैपिटल बैलेंस शीट है कैपिटल, और डेटा Creditor. कितना है 19,200. 19, और Bank overdraft. ओडी कितना है देखिए 9,600. 9,000, बस और कुछ है फर्नीचर और बिल्डिंग अकाउंट हम नहीं बनाएंगे? उसमें तो हाँ, कोई क्योंकि सिर्फ उसमें कोई इसमें तो है नहीं, डेप्रिसिएशन है उसमें बस। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए। कितना बैलेंस बताओ 84,200. Capital. 84,000, 200. ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए फर्नीचर कितना दिया पहले, फर्नीचर कितना बैलेंस बताइए फर्नीचर में, 2,400. तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस 10% बस, हाँ, 240. लेस 240, लेस करने के बाद 2,160. उसके बाद Building. बिल्डिंग कितना बताइए, 36,000. लेस 3,600. थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर सकते हैं थोड़ा सा? हम्म अच्छा ठीक है ठीक है। 36 माइनस 3,600, 32,400. फिर उसके बाद मोटरसाइकिल का देखिए पहले, पहले कितना है 2,400 का. कब परचेज बताइए, 1st October. लेस डेप्रिसिएशन, तो 2,400 में कितना परसेंट आएगा बताइए, 10% 10% into 3/12, 3 है ना, मंथ ईयर एंड का देखो पहले, आपका ईयर एंड दिसंबर है, अक्टूबर से दिसंबर तक आएगा, 60. माइनस करने के बाद 2340, ठीक है। बस हो गया। अब हम लोग क्या करें इसके बाद, Trading. ट्रेडिंग पे आप लोग बनाइए, चलिए सर Trading मेक bill- प्रॉफिट नहीं बन रहा है, मेक Depri- प्रॉफिट नहीं मैच होता है. डेप्रिसिएशन ठीक लिखा है 60 रुपीज, ये आपने सर नीचे, ओ अच्छा अक्टूबर टू दिसंबर। ये पीएल में आएगा, ये पीएल में आएगा, और ये 240 पीएल में आएगा, इसको लिखा है पीएल सबको सही सही। हाँ सर. और क्या क्या है, तो सिंपल हो गया देखो, एक्सपेंस में कुछ है नहीं इसमें, जनरल एक्सपेंस आएगा पीएल में, इंटरेस्ट पीएल में आएगा, सैलरी पीएल में आएगा, और क्या है डेप्रिसिएशन पीएल में आएगा, तीनों फर्नीचर का, मोटर कार का, और इसका बिल्डिंग का, तीनों का डेप्रिसिएशन आएगा पीएल में बस। ओपनिंग ट्रेडिंग में तो कुछ है नहीं, ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग में,
परचेज आएगा, सेल्स आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा बस। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आ चुका है। हाँ तो जब जीपी आएगा तो एनपी भी मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत, एनपी में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जीपी जब आ गया आपका, हाँ पीएल सर भी लिखिए। फाइनेंशियल के साथ मैच नहीं नहीं हो नहीं, रही मैच है। मैच होगा, मैच होगा। ये लिखा है जेन एक्सप्रेस, लिखा है पीएल में पहले बताइए। लिखे है। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे 19190 नहीं होगा, एक सेकेंड। 2 2 और 8 10 19020 होगा यहाँ पे ना, 19020 होगा यहाँ पे जेन एक्सप्रेस में, ठीक है। अच्छा अब मैच हो जाएगा। हाँ अब मैच हो जाएगा। सर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट क्या होमवर्क है? नहीं नहीं, अभी बनाइए। अच्छा यहाँ जेन एक्सप्रेस 19020 करिए ना। हाँ सर आ गया। मैच करिए। सर थोड़ा सा सर बोर्ड में सर लिख दीजिए ना ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। लिखिए, बनाइए ट्रेडिंग पीएल अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक कितना है बताइए, ओपनिंग स्टॉक 21,600। परचेज कितना है बताइए। परचेज था सर 30,000। सेल्स में देखिए, एक तो कैश सेल है, हाँ एक कैश सेल है और एक क्रेडिट सेल, दोनों को ऐड करने के बाद कैश सेल कितना है 38,400, और क्रेडिट सेल कितना है बताइए। 79,200। दोनों ऐड करने के बाद 1,17,060। 600। 600। और बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना बताइए। 24,480। और जीपी कितना है बता, जीपी 90,480। 90480। उसके बाद बाय जीपी ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस भी क्या क्या देखिए, जेन एक्सपेंस का अमाउंट चेंज कर लीजिए 219,020। इंटरेस्ट कितना बताइए, टू इंटरेस्ट। 180। उसके बाद टू सैलरी कितना है। 20,400। उसके बाद सर टोटल डिप्रिसिएशन बता दे या फिर ब्रेक करके। अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग। कैपिटल ऑन फर्नीचर कितना बताइए। फर्नीचर 240। और बिल्डिंग 3,600। मोटर कार मोटरसाइकिल 60। बस सब मिला कितना चाहिए, मिला के 3,900। तो थोड़ा सा सर जूम आउट कीजिए ना, मतलब नहीं जूम आउट। हाँ सर थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं। हाँ बस बस बस। प्रॉपर्टी का उसके बाद सर इसका नेट प्रॉफिट होगा 46,980। एनपी आ गया 46,980। बस और बैलेंस बनी। इसका बैलेंस देखिए,
19। अब मोटरसाइकिल सब माइनस करने के बाद बिल्डिंग कितना है पता है? माइनस करने के बाद डेप्थ माइनस करने में कितना है बिल्डिंग 32,400. और फर्नीचर Furniture 2,160. और बिल्डिंग फर्नीचर उसके मोटरसाइकिल Motorcycle 2,340. उसके बाद Data 72,000. Stock 24,480. और स्टॉक के बाद स्टॉक के बाद आपका डेटर कितना डिटेल 72,000. 22 उसके बाद सर यहाँ पे बैंक भी तो आएगा ना? बैंक में आएगा तो कैश बैंक अकाउंट में कितना देखो 5820 हाँ, और फिर कैश 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 में इन हैंड कैश कितना 380. बताइए 380. और कैश के सर बाद और कुछ नहीं है, और कैश सेट किस बस हो सर गया हो गया. लाइब्रेरी सेट में ये कैपिटल कितना देखिए पहले 84,200. ऐड 46. नेट प्रॉफिट 46,980. ड्राइंग है इसमें हाँ सर. कितना 4,800. सब एडलेस करने के बाद थर्ड एक मिनट सर. यहाँ सर ये 84,000 सर 200 कैपिटल सर ये सर कहाँ है? ओपनिंग बैलेंस शीट देखिए ओपनिंग बैलेंस बनाए हैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया है वो हाँ अच्छा अच्छा कितना बताइए यहाँ पे 1,26,380. 1,26,000 380. क्रेडिट कितना देखिए 13,200. और कैश के अलावा ओवरड्राफ्ट. सर ओवरड्राफ्ट होगा या नहीं होगा? ओवर क्लोजिंग बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग में नहीं है हाँ, क्लोजिंग में नहीं है. बस हो गया 139 हाँ 580 ठीक है क्या था बोलो हाँ सर. नेक्स्ट 10 में बनाइए 10 नंबर डेट 10 नंबर डिस्कस कर रहे हैं आप लोग बनाइए अभी ठीक है डिस्कस कर रहे हैं डेटा अकाउंट बनेगा डेटा अकाउंट से क्या निकलेगा सेल्स निकल जाएगा ठीक है डेटा अकाउंट से क्या निकलेगा सेल्स और क्रेडिटर्स क्या निकलेगा परचेज ठीक है और प्लांट दोनों में सेम है मतलब अपनी क्लोजिंग सेम है डेप्रिसिएशन चार्ज करने 10% बस 3,000 माइनस हो जाएगा प्लांट में ठीक है क्लोजिंग बैलेंस शीट में और फर्नीचर में कितना माइनस हो जाएगा 5% मतलब कितना हो गया 100 और पीएल में आएगा डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा बताइए पीएल में आएगा समझ गया हाँ बोलो तो डेटा अकाउंट बनेगा क्रेडिट बनेगा प्लांट अकाउंट में बताइएगा बस खाली वर्किंग कर लीजिएगा और फर्नीचर का भी हो जाएगा और यहाँ पे देखिए बैलेंस यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको दिया हुआ है बैंक अकाउंट आपको कैश अकाउंट आपको दिया हुआ है और ये कहाँ पे आएगा रिसीव फ्रॉम डीलर बोलिए ये जो 80,000 ये कहाँ पे आएगा बोलो डेटर के बाय में और ये फर्दर कैपिटल कहाँ आएगा कैश बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या होगा कैपिटल ऐड होगा और ये 5,000 कहाँ आएगा बताइए ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा सर ये फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड जो है सर वो क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे अच्छा सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में जब बनाएंगे ना तो उसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा कैपिटल में ऐड टू कैपिटल और ये लायबिलिटीज में जाएगा ना 5,000 कौन सा ये बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड
हाँ सर। अब पे टू क्रेडिटर कहाँ आएगा? पे टू क्रेडिटर क्रेडिट का डेबिट साइड, ठीक है। और बिजनेस एक्सपेंस कहाँ आएगा? पीएल में। और वेजेस कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। और ड्राइंग क्या होगा? कैपिटल से लेस हो जाएगा। ड्राइंग क्या होगा? कैपिटल से। लेस हो जाएगा। अब बैंक बैलेंस कहाँ आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और कैश बैलेंस क्या है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। बोलिए कहाँ डाउट लग रहा है आपको? सर ये प्लांट एंड मशीनरी जो सर डिप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे सर, हाँ, वो पीएल में आएगा। हाँ, और ये सर 30,000 माइनस 2,000 करके जो 27,000 होगा वो तो सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा। शीट में आएगा। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। हाँ सर। बन जाएगा क्वेश्चन को? डाउट लग रहा है? बोलिए। नो सर। तो घर में बनाएंगे, अभी बनाएंगे इस क्वेश्चन को? बोलो। 10 नंबर होमवर्क में करिएगा कि क्लास वर्क में करिएगा? बोलिए। हेलो, बोलो। 10 नंबर सर घर पे कर लेंगे। बन जाएगा ना घर पे? डाउट यस लग रहा है? सर। बोलिए। यस सर। नहीं हाँ सर, सर, इजी होमवर्क। सर। ठीक है। 11 में नेक्स्ट 11 में देखिए, डेटा का ओपन क्लोजिंग दिया हुआ है, तो डेटा अकाउंट बनाएगा। उससे क्या निकलेगा डेटा अकाउंट से? बोलिए। डेटा अकाउंट से क्या निकलेगा? सेल्स। और क्रेडिटर से क्या निकलेगा? परचेज, ठीक है। हाँ, और आउटस्टैंडिंग रेंट जो है ना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? बताइए। रेंट में अभी नहीं किए सब में हम लोग? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ना रेंट, रेंट रेंट में ऐड हो जाएगा। सर ये कौन सा सम नंबर सर? 11 नंबर देखिए, 11 नंबर। सर थोड़ा सा बिगिनिंग से डिस्कस कीजिए। डेटा अकाउंट बनाएंगे, उससे क्या निकल जाएगा? नहीं कोई सेल्स। और क्रेडिटर से क्या निकलेगा? परचेज। हाँ और रेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, रेंट का क्लोजिंग बैलेंस, तो ये रेंट में ऐड हो जाएगा। रेंट में क्या हो जाएगा ये? और ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? तो आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग ऐड हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, ठीक है। लेस हो जाएगा। हाँ। और कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट में आएगा। और स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा। प्लांट अकाउंट देखिए, पहले 10 था तो अभी कितना है? 2 परचेज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कैश सेल का आएगा? डेबिट्स में आएगा। कैश अकाउंट में कहाँ पे आएगा? ये डेबिट में। और डेटर ये भी कहाँ पे आएगा? डेबिट में। और ये सब कहाँ पे आएगा? सब जितना पेमेंट है सब कहाँ पे आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट में। और जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? देखो, कैश अकाउंट का डिफरेंस वो कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट का जो डिफरेंस ड्राइंग्स में जाएगा। है वो कहाँ जाएगा बताओ? लिखा ना उसमें, शॉर्टेज इन कैश अकाउंट टू ड्राइंग। हाँ। अब बैडेड कहाँ आएगा बताइए? डेटर में। बैडेड का एंट्री क्या होता है? बैडेड टू डेटर। डेटर के बाय में आएगा और पीएल में आएगा। और डेटर का आएगा उसमें। और प्लांट डेप्रिसिएशन, प्लांट कितना आएगा देखिए? 10,000 का 10% ले लीजिएगा। और जो नया प्लांट है 2,000, इसका 10% कितना मत कर लीजिएगा? 6/12। कुछ दिया नहीं है तो 6 मत कर लीजिएगा। समझ गए? जो प्लांट है जो डेप्रिसिएशन लेंगे तो अपनी बैलेंस से पूरी कर ले लीजिएगा। और जो परचेज वक्त कितना मत कर लीजिएगा? 6 मत कर लीजिएगा। बोलिए डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं बोलो। सर। समझा सुनिए? बोलिए। यस सर। बस 10 11 करना है आप लोग को। 12 13 14 हम कराएंगे आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक करना, अभी करना है तो अभी कर लीजिए 11 नंबर करेंगे, अभी कर लीजिए, इजी है। बनी डेट पहले डेट होमवर्क सर दे दीजिए। होमवर्क में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। 12 नंबर पढ़िए। हेलो, 12 नंबर देखिए। साउंड म्यूट करिए आप, किसके से साउंड आ रहा है माइक का? 12 नंबर पढ़िए। इम्तियाज कब से बिजनेस कब स्टार्ट किया बताइए? इम्तियाज तो कितना कैपिटल बताइए? इम्तियाज का जो कैपिटल था कितना था बताइए? बोलो। 45,000। कैपिटल अकाउंट में 2 BD कितना दिया देखिए यहाँ पे? 45,000। कैपिटल अकाउंट नहीं, सॉरी, कैश अकाउंट में, कैश इन बैंक। देखिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कितना से बताइए? टू कैपिटल, कितना कैपिटल बताइए? 45,000। ये कौन सा कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल है। और इसके बाद एक फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, कितना रुपए का बताइए? 24,000 का। फर्नीचर 24।
और एक गिफ्ट मिल रहा है, कितना रुपए का अंकल से? 3000 रुपीज का। तो जो गिफ्ट है ना वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो ये एंट्री क्या होगा? टू कैपिटल, फर्दर कैपिटल हो जाएगा। ये फर्दर कैपिटल जो गिफ्ट है ना ये क्या हो जाएगा? फर्दर कैपिटल हो जाएगा। कितना रुपये बताइए? 3000। और क्या इसके अलावा? लोन कितना ले रहे फादर से बताइए? 6000 लोन फ्रॉम 5000 फादर। ये आएगा टू लोन फ्रॉम फादर। कितना लोन फ्रॉम फादर? 5000 5000। इसके बाद बाय ड्राइंग कितना देखिए यहाँ पे? टीवी का साउंड कम करिए। हेलो हेलो, ये तो म्यूट रखिए, ये टीवी का साउंड कम करिए। कितना है देखिए? 6 है पर मंथ है, इंटू 12, 7200। ठीक है, यहाँ तक ड्राइंग है, उसमें 6 है पर मंथ। तो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, बोलिए। फर्स्ट पैराग्राफ में टू कैपिटल हो गया, गिफ्ट क्या हो गया? फादर कैपिटल, और लोन फ्रॉम फादर हो गया, फर्नीचर हो गया, ड्राइंग हो गया। और यहाँ फर्नीचर बिगनिंग में परचेज हो रहा है, यहाँ फर्नीचर का परचेज हो रहा है। यहाँ पे जो फर्नीचर का परचेज हो रहा है बताइए, इमीडिएटली परचेज हो रहा है। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन आएगा ना फर्नीचर पे, 1 साल का आएगा पूरा। जो फर्नीचर परचेज हो रहा है साल के शुरू में हो रहा है, समझ गए? तो जो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आएगा पूरा 1 साल का आएगा। ठीक है, और क्या इसके बाद? सेल्स कितना दिया देखिए? कैश सेल आएगा यहाँ पे, टू सेल्स। क्रेडिट सेल यहाँ नहीं आएगा। कौन सा सेल आएगा यहाँ पे? कैश सेल। कितना अमाउंट बताइए? 30,000। और कलेक्शन आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। कलेक्शन कहाँ से आएगा बताइए? जो कलेक्शन आएगा ना ये आपको निकालना पड़ेगा। डेटा कौन सा आएगा? कहाँ से आएगा ये डेटा? कौन सा आएगा? और परचेज में कौन सा परचेज आएगा? देखिए यहाँ पे बाय परचेज, कैश परचेज आएगा। कितना कैश परचेज? 10,000। बाय क्रेडिटर आएगा। ठीक है, और क्या है? कैश इनवर्ड। कितना कैश इनवर्ड आएगा बताइए? कितना कैश इनवर्ड? 700। और वेजेस कितना आएगा बताइए? सर टू सेल्स के बाद वो ब्रैकेट में सर आपने क्या लिखा? कैश से है। कितना कैश से लिखो क्वेश्चन में? 30,000। हाँ, और कलेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ क्रेडिट सेल दिया क्वेश्चन में, क्रेडिट सेल आपके पास है क्वेश्चन में, तो डेटा अकाउंट बनाएंगे ना, तो डेटा अकाउंट से क्या निकल जाएगा? कलेक्शन निकल जाएगा। और क्रेडिट अकाउंट से क्या निकल जाएगा? आपका पेमेंट निकल जाएगा। तो डेटा अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले आपको। और कैश इनवर्ड कितना बताइए? कितना कैश इनवर्ड? सब पढ़िए, कितना कैश इनवर्ड बताइए? 700। और क्या उसके बाद? कैश इनवर्ड के बाद वेजेस कितना वेजेज है बताइए यहाँ पे? 300। और डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। उसके बाद डिस्काउंट वाला कितना देखिए यहाँ पे? डिस्काउंट वाला इसमें नहीं आएगा, डेटा अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट वाला कहाँ पे आएगा? डेटा में आएगा, कैश अकाउंट में नहीं आएगा। सैलरीज आएगा। सैलरी सैलरी कितना बताइए? 1000 नहीं 6200। 200 है। ट्रेड एक्सपेंसेस आएगा। बैड डेट नहीं आएगा, ठीक है ना? ट्रेड एक्सपेंस कितना आएगा बताइए? 1200। ट्रेड एक्सपेंस है 1200 है। और एडवर्टाइजमेंट आएगा 2200। कितना आएगा एडवर्टाइजमेंट? 2200 है। और ड्राइंग्स आएगा पर्सनल गुड्स विड्रॉ नहीं आएगा। ड्राइंग्स एक और है यहाँ पे 500 रुपीज। कितना ड्राइंग्स होती है यहाँ पे? 500 है, पेड टू सन। ठीक है, और जो पर्सनल ड्राइंग जो नहीं है 300 तो 1300 ड्राइंग्स नहीं है। ये गुड्स विड्रॉ है। क्या बताइए आपको? गुड्स विड्रॉ है। कौन सा विड्रॉ है? गुड्स। गुड्स विड्रॉ इसमें नहीं आएगा। ठीक है,
और क्या इसके बाद बस बैलेंस करो। अच्छा बैलेंस नहीं होगा अभी, अब बैलेंस नहीं होगा, पहले क्या बनाइए आप, पहले क्या बनाइए पहले। सर थोड़ा सा डेटा ऊपर उठा सकते हैं थोड़ा सा। चलो पहले इसको करो, डेटा कौन बनाओ पहले। हेलो हाँ बोलो। हाँ ऑफलाइन करने को ऑनलाइन करना तो ऑफलाइन कौन सा सेमेस्टर आपका, सेमेस्टर पहले ट्यूजडे से हो जाएगा आपका, ठीक है ट्यूजडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका, ट्यूजडे से 4 o'clock। बोलिए क्या बोल रहे हो। एच किस में लिखा हुआ, ठीक है एच लिखा हुआ, सी एच लिखा हुआ वरना सब। जिसमें जी लिखा हो ना, एच जी लिखा होगा वो जनरल पेपर है, जी जिसमें लिखा होगा लास्ट में। चलो अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा मार्क्स 85। ठीक है। सर वो आप लोग का सर ये क्रेडिटर्स पेमेंट सर कितना आएगा। देखो क्रेडिट कार्ड बनाओ, डेटा अकाउंट बनाए पहले आप लोग, अच्छा डेटा अकाउंट बैलेंस कितना बताइए यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, और सेल्स कितना बताइए यहाँ पे, क्रेडिट सेल कितना है, क्रेडिट सेल कितना है, क्रेडिट सेल है 1,30,000। सर थोड़ा सा सर ऊपर उठा सकते हैं थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे देखिए डेटा अकाउंट टू सेल्स कितना है 70,000 है, और बाय क्या क्या है इसमें, बाय डेट है, डिस्काउंट है, बाय कैश बैलेंस भी रहेगा, कैश कैसे रहेगा बताइए, और क्या क्या है इसमें, कितना बैड बताइए, म्यूट करिए, बैड कितना है यहाँ पे 1,500, और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट अलाउड बोलो 800, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, $1,30,000। सॉरी डेटा में कितना क्लोजिंग बैलेंस है, $21,000। ठीक है, $800 है, बैड कितना है, बैड 800 है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 21, कितना कैश बताइए, सर थोड़ा सा वो कैश अकाउंट में सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए ना।
हाँ हाँ हाँ। कितना बताइए? कलेक्शन कितना है कलेक्शन? $46,000। यहाँ कितना आएगा बताइए फिर? ठीक है, लीटर के बाद अब क्या होना है इसके बाद? क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिट कितना बताइए? बाय बीडी बाय परचेज कितना आएगा बताइए? $65,000। और टू बैंक कितना आएगा बताइए? क्रेडिटर को पेमेंट कितना निकालना पड़ेगा? और उसके बाद टू सीडी कितना क्रेडिटर में? डिस्काउंट सीडी सब कुछ है? नहीं है? कितना है बताइए? 15,000 कितना है यहाँ पे? तो पेमेंट कितना बताइए इसको फिर? बैलेंस करो, कितना पेमेंट है बताइए? 50,000। ठीक है, क्रेडिटर का अकाउंट में क्रेडिट अकाउंट। तो यहाँ पे कितना कितना आएगा बताइए? क्रेडिट पेमेंट कितना आएगा? 50,000। अब बैलेंस करो, चलो कितना बैलेंस आएगा बताइए? सब कार्ड लेस करने के बाद कितना बैलेंस निकालिए? सर इसका मतलब जब ओपनिंग क्रेडिट या डेटा नहीं दिया रहेगा तब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा अरे वो ओपनिंग बैलेंस नहीं है क्वेश्चन, मैंने तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। बिजनेस क्या हो रहा है यहाँ पे आपका? स्टार्ट हो रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आएगा बिजनेस स्टार्टिंग में? अच्छा, इसलिए तो सर जो बैलेंसिंग फिगर हो रहा है वो बाय बैंक या टू बैंक हो रहा है ना? हाँ, तो और तो ऑप्शन भी तो नहीं है कुछ, और क्या हो सकता है इसके अलावा? हाँ सर, हाँ सर। क्वेश्चन में क्रेडिट सेल दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बैलेंसिंग फिगर तो कलेक्शन ही तो आएगा, पेमेंट तो क्रेडिट तो आएगा। और तो कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? हाँ सर। कितना बैलेंस आएगा बताइए? बैंक अकाउंट में सबको ऐड करो, उसको माइनस करो। एक सेकंड सर।
हो गया बैलेंस का? हेलो, बैलेंस करो इसको। हुआ बैलेंस? हुआ आप लोग का, बोलिए। हाँ सर। कितना क्लोजिंग कैश? बोलिए। सर 27,400। 27,000। 400। और डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, ठीक है। और क्या इसके अलावा? और क्या है इसके अलावा? फर्नीचर पे कैश अकाउंट में सर सीडी कितना आ रहा है सर? कितना आ रहा है बताओ? 27,400। 27,400 हाँ सर। फर्नीचर में कितना बैलेंस देखो यहाँ पे? फर्नीचर कितना बैलेंस बताइए? $24,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 2400 माइनस कर दीजिए, 21,600, ठीक है। अब इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद ट्रेडिंग पीएल, तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा बताइए यहाँ पे? सर फर्नीचर वाला एक बार दिखाइए ना ऊपर जाके। बस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और तो कुछ है नहीं। फर्नीचर तो कुछ है नहीं, ओपनिंग स्टॉक तो इसमें आएगा नहीं, बिजनेस स्टार्ट हुआ है। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10%, बस और तो कुछ है नहीं। और बताइए इसके बाद ओपनिंग स्टॉक कितना बताइए यहाँ पे? 2। परचेज कितना आएगा बताइए, बोलो कितना परचेज है? पहले इनर कॉलम में लिखिए, टोटल परचेज कितना था? 75,000 लिखिए इनर कॉलम में। लेस विड्रॉ कितना हुआ था बताइए? कुछ विड्रॉ कितना हुआ था? क्या कितना है माइनस करने के बाद? 73,700। सर ये ट्रेडिंग और एंड पीएल अकाउंट बना रहा है ना? हाँ, सेल्स कितना बताइए? टोटल सेल कितना है? टोटल सेल्स, सेल कितना था टोटल? 1 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक कितना बताइए? कितना क्लोजिंग स्टॉक? 10,000 बस। और उसके बाद जीपी कितना आएगा बताइए? 2 जीपी बैलेंस। इसमें वेजेज है क्या? इसमें वेजेज आएगा, वेजेज कितना बताइए? 2। कितना वेजेज बताइए, बोलो।
300 है। और कुछ है इसके अलावा? जीपी कितना है बताइए अब। कैजुअल है, कैजुअल कैजुअल कितना है? 700 है। अब जीपी आ जाएगा, कितना बैलेंस करो जीपी। कितना जीपी आ रहा है बताओ। कौन है? जीपी कितना आ रहा है बताओ। जीपी तो 35,300 आ रहा है जीपी। हेलो। हाँ सर। उसके बाद बाय जीपी हो जाएगा यहाँ पे। और जितना एक्सपेंस है कौन सा एक्सपेंस होते हैं यहाँ पे अब। एक्सपेंस कौन कौन सा देखो। जीपी के बाद कौन कौन सा एक्सपेंस है देखिए। वेजेज नहीं आएगा, कैजुअल नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड कितना बताइए। कितना डिस्काउंट अलाउड? 800 800 है। 800 और सैलरी कितना देखिए। 6200 और इसके बाद सर बैड कितना है? थोड़ा बैड सा एक्स। सर ऊपर उठा सकते ट्रेड हैं एक्सपेंस। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर। बैड लिखिए। कितना बैड लिखे यहाँ पे? 1500 ट्रेड एक्सपेंस कितना देखो। 1200 उसके बाद एडमिन कितना बताइए। 2200 डेप्रिंग कितना बताइए। depreciation 2400 और कोई एक्सपेंस है इसके अलावा? बस। तो लास्ट में क्या आएगा? 2 GP 2 NP। NP बैलेंस करो। बैलेंस कर इसका। सर NP 21,000 21,000। इसके बाद देखिए बैलेंस बताइए। डेट क्या है इसका? क्या क्या देखिए बैलेंस शीट में पहले। और नीचे कितना आएगा बताइए माइनस करने के बाद? बोलो। 21,600 और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना है बताइए। एक क्लोजिंग स्टॉक कितना नीचे देखो, नीचे है 10,000 है। कितना क्लोजिंग स्टॉक? 10,000 और डेटा कितना है बताइए। 21,000 और
स्टॉक कितना बताइए, स्टॉक हो गया था। कैश कितना बताइए, बैंक बैलेंस, कैश इन बैंक 27,000 कितना आया था? 27,400 27,400 और क्या एसेट है? नहीं सर। कैपिटल कितना था बताइए पहले, 45,000 ऐड फर्दर कितना कैपिटल, 3,000 ऐड नेट प्रॉफिट कितना बताइए, profit 21,000 लेस ड्राइंग कितना बताइए, कितना ड्राइंग, टोटल ड्राइंग बहुत सारा था, एक था 7,200 था, एक 1,300 था और एक 500 था, कितना सब मिला के 9,000 कितना बताइए सर, एडजस्ट करने के बाद 9,000 कितना है बताओ, कितना है बताइए इसके बाद, कितना आया बताओ, फोर्टी सिक्स 48 और ये कितना है 21, सर मैच हो जा रहा है 80,000 अरे कैपिटल कितना होता है 45 प्लस 348 प्लस 21 49 60 माइनस 67 और लोन फ्रॉम फादर कितना बताइए, कितना लोन फ्रॉम फादर, 5,000 हेलो 5,000 हाँ कल आ रही है, दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, आज भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आज आप जल्दी आए तो जल्दी आ सकते हैं, नहीं तो पहले नहीं 9 बजे नहीं, अभी आएंगे तो आ सकते 8:30 बजे 9 बजे 7 बजे 7:30 कोई भी आ सकते हैं, हाँ ठीक है आइए, ठीक है ओके ठीक, कितना तो लोन का फायदा कितना बताइए, 5,000 और उसके बाद और क्या उसके बाद बताइए, बस और कोई लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर कितना बताइए, 15,000 और कोई लाइबिलिटी नहीं है, 80 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ रहा बताइए सब मिला के 80 बस कंप्लीट, और ये होमवर्क रहेगा आपका 30 नंबर, हाँ सेम क्वेश्चन है, समझ गए, बोलिए डाउट इसमें, सब बना के लीजिएगा आप लोग, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ के 40 नंबर छोड़ के सब होमवर्क रहेगा ना।